क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक बिल्डिंग दे रखा है। क्या दे रखा है? एक बिल्डिंग, ठीक है। और उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। उस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक बिल्डिंग। ये आपकी आ गई एक बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका टावर आ गया। ये आ गया टावर। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर बना हुआ है। ये टावर है, ठीक है, टावर है। अब कोई बच्चा है, इस पॉइंट से देख रहा है इस टावर के टॉप को और इस टावर के बॉटम को। किसको देख रखा है? टावर का टॉप एंड टावर का बॉटम। तो क्या है, जब उस टावर के बॉटम को देखता है तो ये आपका एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा। ये आपका टावर है। टावर के जब टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं इसका 45 डिग्री है। कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। इससे पहले मैं बताऊँ, इस तो बिल्डिंग का हाइट दे रखा है। बिल्डिंग का हाइट दे रखा है आपका 20 मीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट दे रखा है 20 मीटर। इस 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपका टावर है। इस टावर को वो देख रहा है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से जब इस टावर के बॉटम को देखता है तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। और इस टावर के टॉप को देखता है तो ये आपका ये टावर के टॉप को देख रहा है। जब इस टावर के टॉप को देख रहा है तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। ये एंगल बन रहा है आपका कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री का। जब ये यहाँ से इस टॉप को देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वही आपका ये एंगल बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसके सामने वाली अब हमें दो ट्राइंगल लेने होंगे। कितने ट्राइंगल लेने होंगे? दो। मैंने आपको कहा है हर क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल मिलेगा, किसी में एक, किसी में दो। हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये ट्राइंगल ए, बी और सी, ठीक है। ट्राइंगल बन गया। और दूसरा ट्राइंगल आपका बन जाएगा डी, बी और सी। कौन सा बनेगा? डी, बी और सी। आपको फाइंड करना है ए डी। क्या फाइंड करना है? ए डी। ए डी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर है ए डी। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी सी माइनस ए सी। डी सी माइनस ए सी। डी सी माइनस ए सी आपको फाइंड करना है ए डी। ए डी इज इक्वल टू डी सी माइनस ए डी, ठीक है। डी सी माइनस ए डी। अब देखिए डी सी कौन से ट्राइंगल में है? डी सी ट्राइंगल है डी बी सी में। डी सी किस ट्राइंगल में है? डी बी सी में। और ए सी कौन से ट्राइंगल में है? ए बी सी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? के। तो के कैसे निकलेगा? के आपका ये है, आपका ए बी सी ट्राइंगल में जो एंगल हो गया थीटा। थीटा का अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर। दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बेस। बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस, ठीक है। बी सी होगा आपका बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम क्या निकालेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका बी सी। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। कॉट थीटा, ठीक है। सो दिस वन इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू कॉट थीटा। ए सी आपका कितना है? ए सी आपका 20 मीटर। तो 20 इंटू कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या आ जाएगा? 20 इंटू 1 देयरफॉर इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपका बी सी मीन्स बेस आ गया 20 मीटर। ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। बेस आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल लेंगे हम। आपको चाहिए डी सी। क्या चाहिए? डी सी। डी सी चाहिए, इसलिए हम लेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी। इन ट्राइंगल डी बी सी। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ
इन ट्राइंगल DBC। ये DBC में आपका एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर अब आपका आ जाएगा AC के बजाय DC, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा आपका DC, परपेंडिकुलर DC आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर DC। ठीक है, बेस आपको निकल चुका है, बेस आपका निकल चुका है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DBC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है DC अपॉन बेस आपका है BC, DC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका tan थीटा, tan थीटा। सो दिस वन इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC इंटू tan थीटा। BC आपका कितना है, BC आपका आ गया 20 मीटर इंटू tan 60 डिग्री, क्योंकि आपका ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसलिए tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, तो 20 इंटू √3, ये आ जाएगा आपका 20√3। मीन्स DC आपका आ गया 20√3 मीटर, DC 20√3 मीटर। आपको चाहिए AD, क्या फाइंड करना है AD, तो आपका AD इज इक्वल टू DC माइनस AC। DC आपका था 20√3 और AC आपको दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में 20 डिग्री, तो आपका आ जाएगा AD इज इक्वल टू DC माइनस AC। DC आपका निकल गया 20√3 माइनस AC आपका आ जाएगा 20, दिस वन इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, दिस वन इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 6 4 और 0। (14.64 मीटर) आ जाएगा आपका AD, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक स्टैचू है। ठीक है, क्या एक स्टैचू है, वो स्टैचू एक पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है, एक स्टैचू है वो एक पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपका आ गया पेडेस्टल, एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखी हुई है, ये आपकी आगे स्टैचू, ये आपके आगे स्टैचू, ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू रखी हुई है, वो आपके आगे स्टैचू। इस स्टैचू की हाइट है, स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, इस स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर इस स्टैचू की हाइट दे रखी है, और ये स्टैचू एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ से कोई बच्चा देख रहा है इसको, तो एक तो ये देख रहा है स्टैचू के टॉप को, ठीक है, स्टैचू के क्या कर रहा है, टॉप को देख रहा है। ठीक है, और दूसरा देख रहा है ये पेडेस्टल के टॉप को, ये पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है, ये पेडेस्टल का टॉप है, स्टैचू का बॉटम भी यही है और पेडेस्टल का टॉप भी यही है। अगर क्वेश्चन में स्टैचू का बॉटम दे दे तो भी आपका यही होगा, और क्वेश्चन में पेडेस्टल का टॉप दे दे तो भी यही होगा। ठीक है, वो पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है और स्टैचू के टॉप को देख रहा है। वो तो पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है तो वो आपका एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और स्टैचू के टॉप को देख रहा है तो ये आपका एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल क्या है 60 डिग्री। मीन्स ये यहाँ से एक स्टैचू के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री है, और पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, तो ये आपका टॉप है और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, और आपको ये दे रखा है स्टैचू 1.6 मीटर, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, कंप्लीट डिस्टेंस में से, इस कंप्लीट डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को आप माइनस करोगे तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इस कंप्लीट डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा।
और दूसरा ये डिस्टेंस किससे आएगा, दूसरा ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका ये बेस है। अगर आपको बेस मालूम है तो आपका सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन बेस आपको पता नहीं है, बड़े वाले ट्राइंगल से भी आपका बेस निकलेगा नहीं निकलेगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपका कैसे जमेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं। अब इसमें आपका मैंने ये ले लिया है ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका ले लिया मैंने ट्राइंगल ए बी एंड सी, और ये आपका आ जाएगा डी। ये क्या आ जाएगा डी, ये आपका आ जाएगा राइट एंगल। ठीक है, और 1.6 है यहाँ तक की डिस्टेंस। सबसे पहले मैं डी सी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को h ले लेता हूँ। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू h, स्मॉल h। यहाँ डिस्टेंस को मैं k ले लेता हूँ, स्मॉल k। और ये आपका डिस्टेंस आ गया है 1.6 मीटर। ये स्टैचू का डिस्टेंस है 1.6 मीटर। ठीक है, ये स्टैचू का डिस्टेंस है 1.6 मीटर। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल डी बी सी। क्या ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल डी बी सी आपको वैल्यू फाइंड करनी, के की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, के की वैल्यू। इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी ट्राइंगल से क्या निकलेगा आपका, कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल में भी कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी आपका बेस नहीं दे रखा है, बेस नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, तब आप ऐसा काम करेंगे कि बी सी को कुछ एज्यूम कर लेंगे। बी सी को आप एज्यूम कर लो, बी सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, कुछ भी एज्यूम कर लो। इसको मैं स्मॉल p एज्यूम कर लेता हूँ। बी सी इज इक्वल टू स्मॉल p, बी सी साइड के आपकी स्मॉल p है। ठीक है, अब मैं आपका ट्राइंगल लेता हूँ डी बी सी। इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी कुछ भी आपको गिवन नहीं है, ना तो परपेंडिकुलर ना बेस है, लेकिन हम लगा लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लो, चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इसमें ले लेता हूँ मैं डी सी अपॉन बी सी। डी सी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी आपका है बेस। इसको भी मैं पी ना लेके और कुछ ले लेता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज ना हो जाए परपेंडिकुलर। इसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, स्मॉल आर। ठीक है, डी सी अपॉन बी सी। डी सी आपका है परपेंडिकुलर और बी सी आपका है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, डी सी आपका है के अपॉन आर इज इक्वल टू 1045 डिग्री। ठीक है, के इज इक्वल टू आर इंटू 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर के इज इक्वल टू आर। ये आपको एक रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बन गया, के इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू के, कुछ भी हो सकता है। इसमें आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो भी आपका क्या हो जाता, आर अपॉन के इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 होती तो भी आपका के इज इक्वल टू आर आ जाता। ये के इज इक्वल टू आर मीन्स ये साइड और आपकी ये साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो आ जाएगा आपका इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है। ये आपका परपेंडिकुलर और आपका ये बेस है, तो आप लगा लेंगे परपेंडिकुलर आपका है ए सी और बेस है बी सी। तो आपका आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू आपका आ जाता है 10 थीटा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू 10 थीटा। बी सी आपका क्या है, बी सी है आर, सो दिस वन इज इक्वल टू आर इंटू 10 थीटा मीन्स 1060 डिग्री। बड़ा वाला ट्राइंगल है इसलिए 1060 डिग्री। दिस वन इज इक्वल टू आर इंटू
tan 60 मीन्स √3, तो यह आ जाएगा आपका r√3 आपका आ गया AC। AC क्या आ जाएगा आपका r√3 मीन्स AC इज इक्वल टू r√3। ठीक है, R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू K, R की वैल्यू है K, R की वैल्यू K लगा लीजिए इस इक्वेशन से। अब R की जगह आप K लगाओगे, देयरफॉर AC इज इक्वल टू K√3, AC इज इक्वल टू K√3, AC आपका आ गया K√3। अब ये आपका आ जाएगा AC इज इक्वल टू K√3, AC इज इक्वल टू K√3। ठीक है, अब अपने इस क्वेश्चन में AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू है AD प्लस DC, AC इज इक्वल टू AD प्लस DC। AC आपका आ गया K√3, सही आ जाएगा आपका K√3। दिस वन इज इक्वल टू AD, AD आपका है 1.6 प्लस DC, DC आपका है K, DC है आपका K। इसको आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो K√3 माइनस K इज इक्वल टू 1.6, K आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, आपको फाइंड करना है K, DC फाइंड करना है, DC मीन्स K, सो K इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा दिस वन इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, दिस वन इज इक्वल टू 2 और ये √3 प्लस 1, दिस वन इज इक्वल टू √3 प्लस 1। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, पॉइंट आपका हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10, दिस वन इज इक्वल टू 4√3 प्लस 1 अपॉन 5 मीटर। आप सुना